आप लोग को बताएंगे सूर्य के बारे में, पृथ्वी के बारे में। आज हम बताएंगे कि सूर्य के परिवार में पृथ्वी। क्या बताएंगे? पृथ्वी। सूर्य के परिवार में पृथ्वी। आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि सूर्य कैसे बना, पृथ्वी कब बनी, कैसे बनी, सूर्य पृथ्वी से कितनी दूरी पर है, किस ग्रह के कितने उपग्रह हैं, कौन किस ग्रह का चक्कर लगाता है, कौन सबसे बड़ा ग्रह है और कौन सबसे छोटा ग्रह है, ये सब मैं आज आप लोग को बताऊंगी। और बहुत ही ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये आगे आप लोग को काम आने वाले हैं। ठीक है? तो तैयार हो सब लोग जानने के लिए? चलो ठीक है, तो मैं आज आपको बताती हूँ सूर्य के परिवार में पृथ्वी। तो बच्चों, मैं आप लोग को बताती चलूं कि बहुत वर्ष पहले, मतलब करोड़ों वर्ष पहले, आकाश में गैस और धूल जानते हो? और गैस मतलब कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इन्हीं तरह के जो गैस हैं, गैस और धूल के कण, मतलब बहुत ज़्यादा कण एक साथ जब मिल गए तो वो एक विशालकाय रूप ले लिए, एक पिंड का रूप ले लिए और आकाश में एक विशालकाय पिंड की तरह तैर रहे थे, उड़ रहे थे। धूल है, हल्का है, उड़ेगा, और जब एक साथ भारी हो गया तो वो विशालकाय रूप ले लिया। ठीक है? तो जैसे ही करोड़ों वर्ष पहले आकाश में गैस और धूल के कण एक विशालकाय पिंड के रूप में तैर रहे थे, एक बार विशालकाय जो पिंड था वो तैरते तैरते किसी चीज से टकराया और कई भागों में बट गया। टकराने से जैसे टूटता नहीं है, कोई चीज किसी से टकराए तो वो टूट जाती है ना, तो इसी तरह वो विशालकाय पिंड टकराकर कई भागों में टूट गया और उसके सभी भाग आपस में एक दूसरे से टकराने लगे। जब वो बहुत बड़ा था ना, जब टूटा तो इधर उधर छटकने लगे। कैसे कोई चीज़ टूट जाता है, कोई इधर उड़ता है, कोई उधर जाता है, तो उसी तरह आपस में एक दूसरे से टकराने लगे और टकरा कर क्या हुआ? जलने लगे। जैसे कोई पत्थर है, उसको रगड़ोगे तो उसमें से चिंगारी निकलेगी ना, उसी तरह वो पिंड थे जब आपस में टकराने लगे और टकरा के खूब तेजी से जलने लगे। और यही बीच का जलता हुआ भाग जो था, मतलब जो उसमें से सबसे बड़ा जलता हुआ, मतलब जो पिंड था उसका सबसे बड़ा जो भाग था, जो जलता हुआ था, वो बाद में जाके क्या बना? सूर्य बना। सूर्य देखो दहकता है ना, अगर धूप हो जाती है तो हम लोग यहाँ नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं, तो सोचो उसके पास, अगर सूर्य के पास कोई पहुँच जाए तो क्या होगा? पहुँच ही नहीं सकते, जल के खाक हो जाएंगे उससे बहुत दूर रहकर भी। हाँ, अभी बहुत तेज सूर्य की किरणें आने लगती हैं तो हाथ लगता है जलने लग रहा है, जबकि बहुत दूरी पे हैं हम लोग, है ना? तो बच्चों, आपको बताना, यहाँ बीच में एक चीज़ बताना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि जो खगोल वैज्ञानिक होते हैं, जो इन सब के क्या करते हैं? शोध करते हैं, इनकी जानकारी हासिल करते हैं, उनको खगोल वैज्ञानिक कहते हैं। उनके अनुसार पृथ्वी सूर्य से तीसरे स्थान पर है। पृथ्वी जो है, उनके अनुसार पृथ्वी जो है वो सूर्य से तीसरे स्थान पे है। पृथ्वी सूर्य से 14.88 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितने दूर है? 14.8 से 14.8। पृथ्वी सूर्य से
14.88 करोड़ किलोमीटर दूर है। आया समझ में? Yes, ma'am. कितनी दूर है? 8 करोड़ किलो 8 करोड़ मीटर दूर है। आप लोग जानते हैं ना कि दशमलव के बाद की संख्याओं को एक साथ नहीं पढ़ा जाता, अलग अलग पढ़ा जाता है। यस मैम। इसीलिए इसको पढ़ेंगे 14.88 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक। तो सोचिए, जब सूर्य 14.88 किलोमीटर दूर होके यहाँ अपनी तपन पहुँचा सकता है, अपनी गर्मी पहुँचा सकता है। अगर बहुत तेज धूप हो जाता है, जब देखिए पत्तियाँ झुलस जाती हैं ना। और बहुत तेज ना शोर मचाइए। और जैसे ही देखो कोई इंसान जब धूप में रहता है बहुत देर तक, तो उसकी स्किन क्या होती है, उसके त्वचा जो होते हैं काली हो जाती है मतलब वो जल जाती है। और वो उतना दूर है सूर्य, तो उनके पास जब पहुंचा जाएगा तब क्या होगा? झुलस के राख हो जाएंगे। हाँ, तो सूर्य पर नहीं, सौर परिवार का जो सबसे बड़ा ग्रह है, मतलब सूर्य के परिवार को क्या कहते हैं? सौर परिवार कहते हैं। चलिए आगे ग्रह का बताते हैं हम। पहले आप लोग को हमने बताया कि सूर्य कैसे बना। अब आपको बताते हैं, एक किसी में पॉइंट आता है मृत तारा। क्या आता है? मृत तारा। सूर्य के परिवार में पृथ्वी के हिस्से में ही एक मृत तारा भाग आता है। तो आपको बता दें मृत तारा किसे कहते हैं। जैसे लकड़ी या कोयले के जल जाने के बाद, आप लोग देखते होंगे लकड़ी जल जाती है, कोयला जल जाता है, तो क्या बचता है? राख बचती है ना। राख बचती है। उसी तरह तारे की ज्वलनशील, मतलब जब जल रहे थे तारे, मतलब सारी चीजें आपस में टकरा के जल नहीं रही थी। उसी तरह तारे की ज्वलनशील गैस जो थी, उसके समाप्त हो जाने पर धूल और राख बची। राख जो बची उसे क्या कहते हैं? मृत तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? मृत तारा कहते हैं। और बताते हैं, जलते हुए इस भाग, मतलब जो सूर्य बना उसके बाद जलते हुए इस भीतरी भाग का बाहरी हिस्सा जो था, जलता हुआ जो भीतरी भाग था वो तो सूर्य बन गया, लेकिन उस भीतरी भाग का बाहरी हिस्सा जो था धूल और गैस का एक छल्ला सा बन गया। धूल और गैस मिला के छल्ला, मतलब ऐसे गोल गोल रिंग जैसा, ठीक है, बन गया। यह छल्ला जलते हुए सूर्य के चारों तरफ घूमने लगा। सौर परिवार, सौर का कहीं फोटो देखे होंगे तो उसमें ऐसे छल्ला टाइप का दिखाता है जिस पे ग्रह घूमते हैं। हाँ, तो वही है, यह छल्ला जलते हुए सूर्य के चारों तरफ घूमने लगा, सूर्य की परिक्रमा करने लगा। इसी धूल और गैस के छल्ले से बाद में क्या बन गए? ग्रह बन गए। ग्रह सुनते होगे? सुने हो ग्रह? हाँ, तो जो हमारे 8 ग्रह हैं, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सब ग्रह जो हैं वो इसी से बने हुए हैं। ठीक है। आप बताते हैं, आप लोग को दिखाएं। देखिए, ये मान लीजिए हमने बनाया एक जलता हुआ भाग। ये मान लो सूर्य है, सूर्य का आधा हिस्सा मैंने बनाया है। हाँ, एक तरफ से लिया है, ये सूर्य हो गया। और मान लो अगर पूरा ही बना देते तो भी बन जाता। अब इसमें ऐसे ऐसे देखते होंगे सौर परिवार में ऐसे ऐसे छल्ले हैं जो रहते हैं, ठीक है। इसी तरह से छल्ले बने होते हैं और ऐसे ऐसे ऐसे
ऐसे जो है ये ग्रह होते हैं जो इसका चक्कर लगाते हैं। देखो अंतरिक्ष में 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं। इन्हीं 8 का नाम मैंने बताया आप लोग को। यस मैम। बताया ना? इसी तरह बना होता है, आप लोग देखे होंगे। आपको बना के भी हम टीएलएम रखेंगे इसको और बताएंगे, ठीक है। तो हमने बताया आप लोग को ग्रह ना। यस मैम। तो ये ग्रह जो हैं बुध और शुक्र ग्रह को छोड़कर सभी ग्रहों के अपने अपने उपग्रह होते हैं। एक हो गया ग्रह, उपग्रह, और उसका जो चक्कर लगाता है उसे कहते हैं उपग्रह। उपग्रह। ठीक, चक्कर। अब जान लो जो है पृथ्वी का अपना एक उपग्रह है। पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसे कहते हैं चंद्रमा। क्या है? चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का क्या है? उपग्रह है। तो इसी तरह से बुध और शुक्र को छोड़कर सभी ग्रहों के अपने अपने उपग्रह होते हैं। जो सभी के उपग्रह जो है वो अपने ग्रहों का चक्कर लगाते हैं। कोई उपग्रह है वो अपने ही ग्रह का चक्कर लगाएगा। सूर्य, उसके ग्रह और उनके उपग्रह मिलकर क्या बनाते हैं? सौर परिवार बनाते हैं। हम आप लोग को बताते चले कि हमारी पृथ्वी ही एक ऐसा उपग्रह है। पृथ्वी जो है जहाँ हम लोग रहते हैं ये एक ऐसा ग्रह है, बहुत ही अनोखा ग्रह है। यही एक ऐसा ग्रह है जिस पर पानी है, हवा है, पेड़ पौधे हैं, ठीक, और जीवन है। जीवन मतलब जहाँ हम लोग जी सकें, जहाँ हम लोग सांस ले सकें। और अन्य ग्रह जो है वो गर्म चट्टानों से भरे मरुस्थल हैं। मरुस्थल मतलब जहाँ रेत हो, चट्टान हो, मतलब जहाँ जीवन संभव ना हो, सांस लेना संभव ना हो। पृथ्वी जो है यह हरी भरी पृथ्वी हमेशा ऐसी नहीं थी। जो हम लोग पृथ्वी देख रहे हैं, यहाँ हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, ये हमेशा से इस तरह नहीं थी। जब यह सूर्य से अलग हुई, जब पृथ्वी पहले सूर्य के पास जब थी तब क्या था? सूर्य अपने खुद ही इतना जलता है, वो जो उसके आसपास है उसमें किसी को रहने देंगे? नहीं रहने देंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ इतनी तपन हो जाएगी, इतनी जलन हो जाएगी कि वहाँ जीवन संभव नहीं होगा। तो जब पृथ्वी सूर्य से अलग हुई तब आग का एक दहकता हुआ गोला थी। सोचो कोई आग, जहाँ खूब ज़्यादा आग जल रही हो उसके आसपास आग ही तो रहेगी। तो जब पृथ्वी सूर्य के पास थी तब वो एक दहकता हुआ गोला थी। करोड़ों साल लग गए इसे ठंडा होने में। सोचो कितने साल लगे? करोड़ों साल लग गए इसे ठंडा होने में। फिर इस पर वायुमंडल बनना शुरू हुआ। वायुमंडल मतलब इंसान के लोग, वायुमंडल मतलब जहाँ वायु रहे और सारी गैसें रहे वहाँ वायुमंडल बनना शुरू हुआ। बरसों तक तो इस पर वर्षा ही होती रह गई, मतलब कई साल बीत गए, लगातार बारिश ही होती रह गई। तब जाकर यह पृथ्वी जो है ठंडी हुई। जो आग का दहकता हुआ गोला थी तब जाकर ये पृथ्वी ठंडी हुई। इस पर महाद्वीप, पर्वत, नदियाँ और महासागर बने। जो स्थान जैसे थे, जो बहुत गहरे थे, महासागर बन गए, द्वीप बन गए, नदियाँ बन गई, महाद्वीप बन गए। ठीक है। पृथ्वी की ऊपरी सतह तो ठंडी हो गई, मतलब जहाँ जीवन संभव है, जहाँ हम लोग रहते हैं, ये सतह तो ठंडी हो गई। यह ठंडी सतह जो है वो 60 किलोमीटर गहरी है। कितने किलोमीटर गहरी है? 60 किलोमीटर गहरी है पृथ्वी पे जहाँ हम लोग रहते हैं। यहाँ से लेकर 60 किलोमीटर अंदर तक जहाँ हम लोग रहते हैं, इससे 60 किलोमीटर अंदर तक पृथ्वी ठंडी हो गई है। गहरी तो बहुत है,
इतनी पृथ्वी ठंडी हो चुकी है, इसलिए यहाँ लोग रह पाते हैं। अच्छा, अगर हम पृथ्वी की तुलना एक सेब से करें, मतलब 60 किलोमीटर के बराबर का करें, तो जैसे मान लो सेब है एक, उसको पृथ्वी मान लो, और उसका छिलका जो है सेब के ऊपर का, उसको 60 किलोमीटर मान लो। सोचो छिलका कितना पतला होता है, उतना 60 किलोमीटर है। तो उतनी ही पृथ्वी खाली ठंडी हुई है, और बाकी पृथ्वी अभी भी दहक रही है। हाँ, खाली उसी छिलके के बराबर की पृथ्वी ठंडी हुई है, तभी उस पर जीवन संभव हो पाया है। सोचो पृथ्वी इतनी गहरी है, पृथ्वी के गोले में के मतलब जो पृथ्वी का गोला है, मान लो एक सेब है या जो पृथ्वी का गोला है, गोले के बीचों बीच जो है वो सबसे गर्म सतह है। जो पृथ्वी के गोले के बीचों बीच है वो पृथ्वी का सबसे गर्म सतह है। यह अभी भी एकदम दहक रहा है। दहक रहा मतलब जल रहा है। ये देखते हो कहीं कहीं क्या आ जाता है। अच्छा, क्या आप लोग को पता है कि दिन और रात कैसे होती है? कैसे होती है, किसी को पता है? जानू, दिन और रात कैसे होती है, कोई बता दे बेटा। जब पृथ्वी पर घूमते हुए, जब अपनी धुरी पर घूमते हुए, मतलब अपनी जगह पर, अपनी धुरी जो उसका छल्ला है, उसका हिस्सा है, उस पर घूमते हुए पृथ्वी सूर्य का चक्कर काटती है। जब एक चक्कर पूरा होता है तब पूरे 24 घंटे होते हैं। तो इसीलिए दिन रात होती है। जब देखो कोई गोला है, उसका चक्कर लगाना है, जब तक तो आगे है तब तक उजाला है। हाँ, जब उसके पीछे गए चक्कर काटते काटते, तब आगे अंधेरा हो गया, तब रात हो गई। आ रहा समझ में? जब अपनी धुरी पर घूमते हुए पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, जब तक तो आगे है तब तक दिख रहा है, उजाला है। लेकिन ये पृथ्वी जब सूर्य के पीछे पहुंच जाती है तब रात हो जाती है। अच्छा, कई जगह आप लोग सुने होंगे कि जब यहाँ रात रहती है तब वहाँ दिन होता है, या 2 घंटा 3 घंटा का मतलब अलग फर्क रहता है, शाम होने में या सुबह होने में, है ना? सुने हैं ना? तो ये इसी कारण होता है, जैसे वो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते जहाँ से दिन होना चाहिए वहाँ रात होती है। जो पिछले हिस्से में है भाग, वहाँ दिन हो जाता है, जो आगे है वहाँ फिर रात हो जाती है, क्योंकि हम उसके पीछे तो पहुँच जाते हैं। तो उसका पूरा चक्कर लगाती है, तो 12 घंटा ये हुआ, 12 घंटा ये हुआ, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात हो जाती है। हाँ, और अगर कोई पूछता है कि एक दिन में कितने, तो 24 घंटे होते हैं ना, तो पूरा मिला के एक दिन और एक रात होती है। तो समझ में आया? अपनी धुरी पर घूमते हुए पृथ्वी सूर्य का चक्कर काटती है, जिससे पृथ्वी पर दिन और रात होता है। क्लियर? अच्छा, तो एक चीज़ और याद कर लीजिए आप लोग कि सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। कौन सा है? और सबसे छोटा ग्रह बुध। तो ये याद रहना चाहिए कि सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध। नहीं भूलेगा ना? याद रखिएगा, हम पूछेंगे भी इसको। और एक चीज़ इसमें बताते हैं, चंद्रमा पर सबसे पहले 20 जुलाई 1979 को 20 जुलाई 1979 को 79 को नहीं, सॉरी, चंद्रमा पर सबसे पहले 20 जुलाई 1969 को कौन पहुंचा था? पहुंचने वाले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ये चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचे थे। आज तो चंद्रमा पे तो बहुत कुछ हो गया है ना? चंद्रमा पे जीवन भी संभव हो गया। अच्छा,
एक उपग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाता है, जिस तरह से एक उपग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाता है वैसे ही 28 उपग्रह जो है वो बृहस्पति के चक्कर लगाते हैं। सोचो, पृथ्वी का उपग्रह पृथ्वी का एक उपग्रह है पृथ्वी का, चंद्रमा। पृथ्वी का चक्कर खाली चंद्रमा लगाता है ना अकेला, और जो बृहस्पति है, बृहस्पति ग्रह, उसका चक्कर 28 उपग्रह लगाते हैं। इसीलिए बृहस्पति को सबसे बड़ा ग्रह कहा गया है, क्योंकि उसके सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। ठीक है, चक्कर लगाते हैं। और इससे भी ज़्यादा 30 उपग्रह जो है वो शनि का चक्कर लगाते हैं। सोचो, पृथ्वी के तो एक ही उपग्रह हैं। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण जानते हो? कोई बॉल है, बॉल खेलते हो ना सब लोग? या कोई भी चीज़ ले लो हाथ में फेंकने वाली, पत्थर ले लो, ईंटा ले लो, या कोई भी चीज़ ले लो, कंकड़ ले लो। हम चलो बॉल से ही बता देते हैं। जब बॉल आप फेंकते हो, सब लोग फेंकते हैं, बहुत तेज फेंक दो, कितना भी तेज फेंक दो, लेकिन वो वापस आ जाती है आपके पास ना? क्यों आ जाती है? क्यों वो ऊपर नहीं चली जाती सीधे? जिस तरह नीचे आती है उसी तरह ऊपर क्यों नहीं चली जाती है? गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। पृथ्वी से ऐसा गुरुत्वाकर्षण बल लगता है कि वो कोई भी चीज़ है उसको अपनी तरफ खींचती है, खींचती है ना। आप पेड़ से गिर रहे हो तो आप ऊपर काहे नहीं जा रहे हो? नीचे ही तो गिर रहे हो। पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। यही होता है गुरुत्वाकर्षण। क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण की मतलब वो चुंबक की तरह अपने तरफ खींचेगी। देखो कितना तेज बॉल फेंक दो, लगता है एकदम पहुंच गई ऊपर, पहुंच नहीं, लेकिन फिर वो नीचे ही तो आ जाती है, ऊपर क्यों नहीं चली जाती है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। में आया गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? पता चला गुरुत्वाकर्षण? गुरुत्वाकर्षण को अगर एक शब्द में जानना हो तो आप जानो, प्रत्येक ग्रह में वस्तुओं को अपनी ओर खींचने की शक्ति जो होती है, पृथ्वी भी तो एक ग्रह है, तो उसमें जो किसी भी वस्तु को अपनी तरफ खींचने की शक्ति होती है वही होता है गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण शक्ति। किसी भी वस्तु को अपनी तरफ खींचने की शक्ति, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, अपने तरफ खींचने का बल, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक। अच्छा, ये बताओ, कोई ये जानता है कि पृथ्वी पर जल ज़्यादा है या थल ज़्यादा है? मतलब पानी ज़्यादा है या धरती ज़्यादा है? जल ज़्यादा है। यहाँ 3 भाग जल है और 1 भाग रहने योग्य स्थान है। 3 भाग जल और 1 भाग थल। उसी 1 भाग में क्या है? जंगल हैं, पेड़ पौधे हैं, रहने के लिए गांव हैं, घर हैं। किसमें है? उसी 1 भाग में है। और ये जो 3 भाग है जल, ये भी पीने लायक नहीं है, इसके कुछ भाग ही पीने लायक हैं। पृथ्वी पर जल तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन पीने योग्य पानी जो है उसकी कमी है।